नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नोवेला जिसका नाम है क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड, जिसे लिखा है गैब्रियल गार्सिया ने। तो मैं आपको बता दूं पहले कि नोवेला होता क्या है। नोवेला मीन्स कि जो शॉर्ट स्टोरी से लेंथी होता है, लॉन्गर होता है, लेकिन नॉवेल से शॉर्टर होता है, उसे हम नोवेला कहते हैं। एंड नोवेला को हम शॉर्ट नॉवेल भी कहकर पुकार सकते हैं। एंड ये जो हमारा नोवेला है इसे पब्लिश किया गया था 1981 में। तो इस नोवेला को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा राइटर गैब्रियल गार्सिया के बारे में बता देती हूँ। ओके, तो गैब्रियल गार्सिया जो है वो एक कोलंबियन राइटर हैं जिनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1927 में कोलंबिया में। एंड इनकी डेथ हुई थी 17 मार्च 2014 में मैक्सिको में। ओके, तो इनके कुछ फेमस वर्क है उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, सेकंड है क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड जो हमारा आज का टॉपिक भी है, उसके बाद है इन इविल आवर, उसके बाद है वेरी ओल्ड मैन विद एनॉर्मस विंग्स। ये जो टॉपिक है ये भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, किसी ने देखना होगा तो उसके लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किसी ने देखना होगा तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। एंड जो लास्ट वर्क है वो है द ऑटम ऑफ अ पैट्रियार्क। ओके, तो इसके अलावा इनको कुछ फेमस अवार्ड्स मिले हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है न्यू स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर, ये इनको 1972 में मिला है। एंड सेकंड इनको 1982 में नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर के लिए। तो यही था हमारे गैब्रियल गार्सिया के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नोवेला जिसका नाम है क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड। तो मैं आपको बता दूं कि इस नोवेला की समरी डिस्कस करने से पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स को जान लेते हैं, ताकि जब मैं आपको समरी बताऊं तो आपको कैरेक्टर्स को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो सबसे पहला कैरेक्टर है सैंटियागो। सैंटियागो जो है वो इस नोवेला में मेन प्रोटैगनिस्ट है। सेकंड है नरेटर। नरेटर जो है वो सैंटियागो का फ्रेंड है। थर्ड है एंजेला विकारियो, ये एक फीमेल कैरेक्टर है। फोर्थ है पेड्रो, ये एंजेला का ब्रदर है। फिफ्थ है पैब्लो, ये जो पेड्रो है एंड जो पैब्लो है ये दोनों ही ट्विंस ब्रदर हैं, तो दोनों आपस में भाई हैं। एंड उसके बाद जो सिक्स कैरेक्टर है वो है बेयार्डो, ये जो है ये एंजेला के हस्बैंड होते हैं। एंड सेवंथ कैरेक्टर है डेल कार्मेन, ये एंजेला के मदर है। एंड लास्ट कैरेक्टर है फ्लोरा, ये सैंटियागो की फियांसी होती है। ओके, तो बारी बारी से मैं इन सभी कैरेक्टर्स की आपको थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैंटियागो। सैंटियागो इस नोवेला का मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसे एंजेला की मैरिज के एक दिन बाद मार दिया जाता है। एंड ये स्टोरी इसी के डेथ इवेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। एंजेला ने सैंटियागो पर इल्जाम लगाया होता है कि इसने उसकी वर्जिनिटी छीनी है, लेकिन ये बात कितनी सच्ची होती है कितनी झूठी होती है इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं होता है। इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि एंजेला ने जो नाम बताया है सैंटियागो वो सच है या नहीं है। एंड इसी इल्जाम के कारण जो सैंटियागो है उसको मार दिया जाता है। तो इसके बाद हमारा अगला कैरेक्टर है नरेटर। नरेटर जो है वो सैंटियागो का अच्छा फ्रेंड था एंड ये एक टाउन बॉय था। एंड इस टाउन में इसकी मदर, इसके ब्रदर एंड इसकी सिस्टर अभी भी रहते हैं। एंड ये जो है ये सैंटियागो की हत्या के बाद लगभग 10 साल बाद फिर से इस टाउन में वापस लौटा होता है, ताकि ये पता लगा सके कि एग्जैक्टली सैंटियागो के साथ क्या हुआ था। एंड अब ये एज अ जर्नलिस्ट काम करता है, तो ये अपनी स्किल्स का यूज करके इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है ताकि ये पता लगा सके कि सैंटियागो के मर्डर के पीछे की रियलिटी क्या है। ओके, तो हमारा अगला कैरेक्टर है एंजेला विकारियो की। तो जो एंजेला है वो बेयार्डो की ब्राइड होती है। एंड बेयार्डो को वेडिंग नाइट पे पता चलता है कि जो एंजेला है वो वर्जिन नहीं है, तो ये एंजेला को वापस उसके घर छोड़ आता है। लेकिन वहां पर एंजेला के जो ट्विंस ब्रदर हैं वो उसको फोर्स करते हैं ताकि वो जान सके कि एग्जैक्टली उसने ये जो प्री मैरिटल सेक्सुअल अफेयर रखा था ये किसके साथ रखा था। एंड एंजेला जो है वो अपने ब्रदर्स के पूछने पर सैंटियागो का नाम उनको बता देती है कि सैंटियागो ने ही उसकी वर्जिनिटी छीनी है। एंड स्टोरी में लेटर ऑन एंजेला जो है उसको रियलाइज होता है कि वो अपने पति बेयार्डो को प्यार करती है, तो ये लगभग 17 साल तक हर हफ्ते अपने पति को लेटर लिखकर भेजा करती थी। तो इसके बाद जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है पेड्रो। पेड्रो जो है वो एंजेला के ट्विन ब्रदर्स में से एक होता है। एंड नोवेला में स्टार्टिंग में बताया गया है कि जो पेड्रो है वो कभी एज अ आर्मी मैन काम करता था। एंड जब ये आर्मी में था तो एक लड़ाई में ये जो है पकड़ा गया था, लेकिन ये वहां से बचकर जो है भाग कर आ चुका है। एंड सैंटियागो के मर्डर में भी पेड्रो एंड उसके भाई पैब्लो का ही हाथ है। तो इसके बाद जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है पैब्लो। पैब्लो जो है वो पेड्रो से 6 मिनट ओल्डर होता है, बिकॉज ये दोनों ट्विंस हैं, तो ये उससे 6 मिनट जो है ज्यादा बड़ा होता है। एंड जो पैब्लो है उसी ने अपने भाई पेड्रो को उकसाया होता है सैंटियागो के मर्डर के लिए। एंड ये दोनों भाई जो होते हैं वो परिवार एंड अपने सिस्टर के ऑनर के लिए मर्डर करते हैं, यानी कि सैंटियागो का कत्ल कर देते हैं। जबकि ये दोनों इस बात को कंफर्म तक नहीं करते हैं कि जो एंजेला है उसने जो नाम बताया है वो सच्चा है या झूठा है। तो इसके बाद जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है बेयार्डो।
ओके, तो जो बेयार्डो है ये एक मिस्टीरियस मैन है एंड बेयार्डो जो है वो काफी ज्यादा रिच एंड रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता था एंड ये एंजेला के गांव में एक ब्राइड ढूंढने आया था एंड इसको एंजेला पसंद आ जाती है एंड ये एंजेला से शादी कर लेता है। लेकिन उसे वेडिंग नाइट में पता चलता है कि जो एंजेला है वो वर्जिन नहीं है, तो ये एंजेला को उसके घर पर वापस छोड़कर आ जाता है। तो इसके बाद जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है डेल कार्मेन। ओके, तो जो डेल है ये एंजेला की मदर होती है एंड जब न्यूली वेडेड ब्राइड एंजेला को उसके पति जो है उसके घर पर वापस छोड़कर जाते हैं तो जो डेल है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड जो डेल है वो अपनी बेटी को लगभग 2 घंटे तक मारती है। इसके बाद जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है वो है फ्लोरा। फ्लोरा सैंटियागो की फियांसी होती है एंड जब फ्लोरा को सैंटियागो पर लगे इल्जामों का पता चलता है तो ये सैंटियागो द्वारा उसे जितने भी लेटर्स दिए गए थे उन्हें ये सैंटियागो को वापस कर देती है एंड सैंटियागो के मर्डर के बाद इसे बिलीव नहीं होता है कि एंजेला के ब्रदर्स ने ही उसे मार डाला है, बिकॉज इसको लगता था कि वो लोग तो एंजेला के ऑनर को बचाने के लिए सैंटियागो की मैरिज एंजेला से ही करवा देंगे, लेकिन इसकी ये गलतफहमी होती है। तो यही थे हमारे कैरेक्टर्स की डिटेल। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस नॉवेला की समरी। ओके, तो इस नॉवेला की नैरेटिव आउटलाइन सैंटियागो मर्डर इवेंट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। सैंटियागो एक यंग मैन था जिस पर एंजेला के साथ प्री मैरिटल सेक्स करने का आरोप था। एक्चुअली एंजेला की वेडिंग नाइट पर एंजेला के पति को पता चलता है कि जो एंजेला है वो वर्जिन नहीं है, तो ये एंजेला को उसके घर पर छोड़ आता है। तो फिर एंजेला के घर पर एंजेला के ट्विंस ब्रदर पैब्लो एंड पेट्रो जो है वो एंजेला से उसके लवर का नाम पूछते हैं जिसके साथ उसने प्री मैरिटल सेक्स किया था। तो इनके पूछने पर जो एंजेला है वो सैंटियागो का नाम ले लेती है एंड जो ट्विंस ब्रदर है वो सैंटियागो को ढूंढकर उसका मर्डर कर देते हैं। तो ये है इस नॉवेला की आउटलाइन। ओके, तो इस नॉवेला के नरेटर ने स्टोरी उस मॉर्निंग से स्टार्ट की है जिस दिन सैंटियागो का मर्डर हुआ एंड नॉवेला के चैप्टर से ये बात क्लियर होती है कि सैंटियागो जो है वो अपनी मदर प्लासिडा एंड अपनी कुक विक्टोरिया एंड अपनी सिस्टर डिवाइना के साथ ही टाउन में रहता था एंड सैंटियागो के पापा इब्राहिम जो है उनकी 3 साल पहले ही मौत हो चुकी है एंड सैंटियागो के पापा की डेथ के बाद सैंटियागो ने ही अपनी फैमिली को संभाला एंड ये जो सैंटियागो है ये अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन में भी काफी ज्यादा सुधार लाता है। एंड जिस दिन सैंटियागो का मर्डर होना था वो डे बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट डे था, बिकॉज उस दिन टाउन में वोट से बिशप जो है वो एंजेला एंड उसके पति बेयार्डो को, जो कि न्यूली वेडेड कपल थे, उनको ब्लेसिंग्स देने आ रहे थे एंड बिशप के स्वागत में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे एंड वहीं पास में ट्विंस ब्रदर पैब्लो एंड पेट्रो ही एक लोकल मिल्क शॉप में बैठे होते हैं ताकि वो सैंटियागो को ढूंढकर उसका मर्डर कर सके। ओके, तो इसके बाद जो नरेटर है उन्होंने थोड़ा सा बेयार्डो के बारे में बताया है कि एक्चुअली कुछ टाइम पहले जो बेयार्डो है वो इस टाउन में अपने लिए एक ब्राइड ढूंढने आया था। तो एंजेला को इसने शादी के लिए पसंद कर लिया था, लेकिन जो एंजेला है उसको ये पसंद नहीं था। बट जो बेयार्डो है वो बहुत ज्यादा रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, तो एंजेला के पास कोई भी चॉइस नहीं होती है। तो जो एंजेला है वो बेयार्डो के साथ शादी करने के लिए मान जाती है एंड मर्डर से एक रात पहले एंजेला की मैरिज की जोरों शोरों से तैयारियां चली होती है एंड इस दिन जो सैंटियागो नरेटर एंड ट्विंस ब्रदर है, इवन वो सब जो है मॉर्निंग तक मारिया के कोठे पर रहते हैं। घर पहुंचकर जो ट्विंस ब्रदर हैं उनको पता चलता है कि उनकी सिस्टर ने फैमिली ऑनर की जो है धज्जियां उड़ा दी है, उसको मिट्टी में मिला दिया है। तो ये दोनों भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड एंजेला को काफी देर तक मारा भी जाता है एंड इससे जबरन इसके लवर का नाम पूछा जाता है। तो सैंटियागो का नाम लेने पर ही दोनों ब्रदर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो सैंटियागो को मारकर अपनी फैमिली एंड एंजेला के ऑनर के लॉस का जो है रिवेंज सैंटियागो से लेंगे। इवन ये जो ब्रदर्स हैं ये सरेआम इस बात की अनाउंसमेंट भी करते हैं कि वो सैंटियागो का मर्डर करने वाले हैं एंड जो पुलिस ऑफिसर है, बुचर है, कर्नल है, उनको सबको जो है इस बात का पता होता है। बट सभी बिशप के आने पर जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो सभी इस बात को भूल जाते हैं कि जो ब्रदर्स हैं वो मर्डर करने वाले हैं एंड जब ये दोनों सैंटियागो को मार देते हैं तो मर्डर के बाद ये पूरी फैमिली यानी कि जो विकैरियो फैमिली होती है ये टाउन छोड़कर चली जाती है, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी जो फैमिली की जो रेपुटेशन थी वो डाउन हो चुकी है, ये डिस्ग्रेस्ड हो चुके हैं एंड इनका जो फैमिली ऑनर है वो खो चुका है, इसलिए टाउन छोड़कर चले जाते हैं। एंड फिर मर्डर के 1 हफ्ते बाद जो एंजेला के पति बेयार्डो है वो भी अपनी फैमिली के साथ टाउन छोड़कर चले जाते हैं एंड जो ट्विंस ब्रदर होते हैं उनको भी मर्डर के लिए 3 साल की जेल हो जाती है। 3 साल बाद ये दोनों जेल से छूटते हैं तो जो पैब्लो है वो अपनी लवर प्रूडेंसिया से शादी कर लेता है एंड जो पेट्रो है वो फिर से आर्मी ज्वाइन कर लेता है एंड जब से जो बेयार्डो है वो एंजेला को छोड़कर गया होता है तो जो एंजेला है वो लगभग 17 साल तक हर हफ्ते अपने पति को लेटर्स भेजा करती थी एंड आखिरकार जो बेयार्डो है वो फाइनली अपनी वाइफ एंजेला को एक्सेप्ट कर लेता है एंड जो बेयार्डो है वो अपनी वाइफ एंजेला के पास वापस आ जाता है।
एंड इस नोवेला के लास्ट में नरेटर ने यही बताया है कि इस क्राइम के बाद कई ईयर्स तक इस क्राइम के बारे में टाउन में बातें होती रही हैं। एंड नरेटर ने ये भी बताया है कि नरेटर का जो फ्रेंड है क्रिस्टो, उसने सैंटियागो को उस दिन ढूंढने की कोशिश की थी ताकि वो ट्विंस ब्रदर के इंटेंशन को सैंटियागो को बता सके। बट क्रिस्टो को सैंटियागो नहीं मिलता है बिकॉज क्रिस्टो को पता नहीं था कि सैंटियागो जो है वो अपनी फियांसी फ्लोरा के घर पर गया था। एंड जब सैंटियागो फ्लोरा के घर से लौटा था तो उसे पता चला था कि जो ट्विंस ब्रदर है वो उसको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, तो ये अपने घर की ओर भागा था। एंड ये जस्ट अभी 50 इयर्स तक ही भागा था। तो जो ट्विंस ब्रदर है उन्होंने उसे इजिली ढूंढकर उसे उसी के घर के सामने मार डाला था। तो यहाँ पर हमारे नोवेला की जो समरी है वो खत्म होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस नोवेला की मेन थीम्स। ओके, तो इस नॉवल की 3 मेन थीम्स हैं। तो सबसे पहले है शेयर्ड विक्टिमाइजेशन, सेकंड है ऑनर एंड थर्ड है फैमिलियल ड्यूटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेयर्ड विक्टिमाइजेशन। ओके, तो शेयर्ड विक्टिमाइजेशन जो है वो इस नॉवेला की मेन थीम्स में से एक है। क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड नॉवेला में कोई भी प्योरली गिल्टी नहीं है एंड गैब्रियल गार्सिया ने सभी कैरेक्टर्स को पार्शियली विक्टिम बनाया है। जैसे कि एंजेला, जो कि हालांकि सैंटियागो को अपना लवर बताती है, लेकिन हो सकता है कि उसने ये जो क्लेम किया था ये मजबूरी में किया हो। जब उसे प्रीमैरिटल सेक्स के लिए वापस घर पर लाया गया था तो उसे फैमिली द्वारा पीटा गया था, सिर्फ इस गलती के लिए कि वो वर्जिन नहीं थी। समाज के इस विचारधारा के कारण जो एंजेला है वो भी कहीं ना कहीं समाज की विक्टिम है। एंड दूसरी ओर जो पुरुष होते हैं उनको कोई भी इतना पनिश नहीं करता है, चाहे फिर वो वैश्यालय जाए, चाहे फिर वो लव मैरिज करें, लेकिन महिलाओं पर इतनी रोकबंदी लगाई जाती है नोवेला में। जबकि एंजेला को किसी न किसी लवर का नाम बताना ही था, इसीलिए वो प्रेशर में फिर सैंटियागो का नाम ले लेती है। जो नाम उसने बताया था वो नाम जो है वो उस आदमी के लिए एक डेथ सेंटेंस बन चुका था। आपको पता है कि एक छोटी सी विचारधारा, नैरो माइंडेड थिंकिंग की वजह से एक आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिसका नाम था सैंटियागो। एंड दूसरा जो बेयार्डो है वो भी इस नोवेला में पार्शियली विक्टिम है बिकॉज वो अपने नैरो कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड था, तभी वो एक वर्जिन लड़की से शादी करने आया था। एंड अपने कल्चर के कारण ही जो बेयार्डो है वो एंजेला की नॉन वर्जिनिटी से इतना अफेक्ट हो जाता है कि वो उसको उसके घर पर ही छोड़ आता है। एंड लास्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो है सैंटियागो, जो इस नोवेला में सबसे ज्यादा जिसने सफर किया है, जो इस नोवेला में सबसे बड़ा विक्टिम है बिकॉज उसे उस एक्ट के लिए मौत दी गई थी जो शायद उसने किया भी नहीं था। बिकॉज सैंटियागो ने सच में एंजेला के साथ प्री मैरिटल सेक्स किया था या नहीं किया था, ये बात टोटली इस नोवेला में रिवील नहीं की गई है। ओके, तो हमारा अगला थीम है ऑनर। तो क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड नोवेला में सोसाइटी कल्चर में ऑनर की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बताई गई है। एंड इस नोवेला में जब एंजेला ने प्री मैरिटल सेक्स के साथ अपना एंड अपनी फैमिली का ऑनर खो दिया था, तो इस ऑनर को वापस लेने के लिए उसके ट्विंस ब्रदर ने सैंटियागो को मार डाला था। एंड समाज में अधिकतर लोग इसी सोच वाले होते हैं कि ऑनर से जुड़े विचारों को सॉल्व करने के लिए उन लोगों को पनिश कर देना चाहिए जिनके कारण उस ऑनर का लॉस हुआ है या वो सम्मान जो है लॉस हुआ है। तो इसी सोच के कारण जो ट्विंस ब्रदर है वो एंजेला एंड उसकी फैमिली के ऑनर को यह वापस लेने के लिए एक मर्डर कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट थीम है वो है फैमिलियल ड्यूटी। तो फैमिलियल ड्यूटी जो है वो इस नोवेला में मेन थीम है एंड इस नोवेला में लैटिन अमेरिकन कल्चर को डिपिक्ट किया गया है। जब एंजेला एज अ नॉन वर्जिन मैरिज करती है तो ऐसा करके इस कल्चर के अकॉर्डिंग एंजेला ने अपनी फैमिली को डिसऑनर ही नहीं किया है, बल्कि उसने फैमिली के प्रति अपनी ड्यूटी को भी नहीं निभाया है। जो सोसाइटी इस नोवेला में पोर्ट्रे की गई है, उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो गर्ल्स होती हैं उनको मैरिज से पहले वर्जिन रहना चाहिए एंड उसे एक रिच पर्सन से शादी करनी चाहिए, भले ही वो उसे पसंद करे या ना करे। तो यही एक्सपेक्टेशन जो है वो एंजेला से भी थी। तो ऐसा कल्चर जो है वो इस नोवेला में दिखाया गया है। एंड जो ट्विंस ब्रदर है वो फैमिली ड्यूटी को पूरा करते हैं, जैसे जो पेड्रो है जो फैमिली के लिए पैसे कमाने के लिए वॉर पर जाता है, जो दूसरा भाई पैब्लो है वो घर पर पेरेंट्स की देखभाल के लिए रुकता है। तो यही था इस नोवेला के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड हाँ, अगर आप लोग किसी नॉवल, ड्रामा या पोइट्री की समरी हिंदी में चाहते हैं तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने की। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।